गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट विद हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। कि एसिड और बेस जो हैं कितने स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग एसिडिटी या बेसिसिटी कैसे शो आउट कर रहे हैं और हम उसको कैसे मेजर करेंगे। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड एंड बेस। टेस्ट हमें सबको पता है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न इन प्रीवियस सेक्शन दैट अबाउट डाइल्यूशन एंड ए डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन इन अ सॉल्यूशन। कैन वी क्वांटिफाई फाइंड द एटम of these ions present in the solution? Can we judge how strong the acid or a base is? We can do this by making use of universal indicator, which is the mixture of several indicators. The universal indicator shows different colors and at different concentration of hydrogen ion in a solution. A scale of measuring hydrogen ion concentration in a solution is known as pH scale. जिस स्केल से हम लोग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं उस स्केल को हम बोल देते हैं pH स्केल. ओके, the P in the pH stands for potence in German, meaning power. On the pH scale, we can measure the pH from 0 to 14. pH should be thought as simply as the number which indicate the acidic basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower the pH value. यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि pH स्केल क्या है जहाँ पे हम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर रहे हैं. ये pH जो स्केल है इसमें वैल्यूज़ होती हैं 0 से 14. 0 से 14 की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है. ओके, 0 पे हाइड्रोजन, 0 से लेके 7 जो होगा दैट इज़ अ न्यूट्रल. 7 को हम बोल देते हैं न्यूट्रल पॉइंट. वहाँ पे ना एसिडिटी शो करेगा ना ही हमारे पास बेसिसिटी शो करेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा. 0 से लेके 6 तक जब हम बोलेंगे तो वो एसिडिक सोल्यूशन है, और 7 के बाद 8 से 14 तक जो होगा दैट इज़ बेसिक. मोर प्रोबेबली हम लोग ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती जाती है तो सॉल्यूशन बेसिक होता जाता है. जहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है, तो वो हाईली एसिडिक होगा. ओके, द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन. On the pH scale, we can measure the pH from 0 to 14. pH should be thought as simply as the number which indicate the acidic basic solution of a nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower the pH value. Hydronium ion OH negative ions, जिनमें जब H positive ion ज़्यादा होंगे तो OH negative ion कम होंगे. जहाँ OH negative ion ज़्यादा होंगे वहाँ H positive कम होंगे. तो जहाँ H पॉजिटिव कम हो गए मतलब वो सोल्यूशन कैसा हो गया हमारे पास, बेसिक सोल्यूशन. ओके, द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7 पॉइंट पे ये क्या आ जाएगा, सोल्यूशन न्यूट्रल. ना एसिडिटी शो करेगा ना बेसिसिटी. वैल्यूज लेस देन 7 से कम वाले क्या हैं, एसिडिक नेचर. यहाँ पे जब हम यहाँ जाएंगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ये एसिडिक सोल्यूशन है. जब हम इधर जा रहे हैं तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और H पॉजिटिव की कम होती जा रही है, तो ये हो गया बेसिक सोल्यूशन. बट इस पॉइंट पे न्यूट्रल सोल्यूशन होता है. यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करता, ना एसिडिटी ना बेसिक सोल्यूशन. हम दोनों में से क्या बोलते हैं सोल्यूशन को, 7 पे न्यूट्रल. नाउ हेयर इज़ द pH स्केल. यहाँ पे कुछ हम लोगों को दे रखी हैं pH वैल्यूज़. गैस्ट्रिक जूस की pH वैल्यू अबाउट 1.2 होती है, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस है उसका. लेमन जूस की 2.2. प्योर हमारा जो ब्लड है उसकी 7.4 होती है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होती है. सोडियम हाइड्रोक्साइड अबाउट 14. तो ये जो 7.4 है ये भी बेसिक करेक्टर शो कर रहा है. ओके, 10 ये भी बेसिक करेक्टर शो कर रहा है. 14 ये तो हाईली बेसिक हो गया. लेमन जूस 2.2. गैस्ट्रिक जूस तो हाईली एसिडिक है, वहाँ HCl प्रेजेंट होता है हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में. पेट में हम लोगों के क्या होता है, स्टमक में HCl होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. तो वहाँ पे pH कितनी रहती है, 1.2, यानी हाईली एसिडिक मीडियम है. लेमन जूस वो भी एसिड है, वहाँ पे भी सिट्रिक एसिड होता है लेमन में, तो ये क्या करता है 2.2, ये करेक्टर शो करेगा एसिडिक. ओके, 7.4 प्योर ब्लड की होती है, जो प्योर हमारा ब्लड है. अब एसिडिक होता तो एसिडिक तो हो नहीं सकता, तो ये क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है बट हाईली बेसिक भी नहीं कह सकते हम, बेसिसिटी शो करता है. द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस. जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतना ही हाईली एसिडिक करेक्टर शो करेगा. जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे उतना ही बेसिक होगा. If we take hydrochloric acid, acetic acid and some concentration, same concentration, say 1 molar, then these product different amount of hydrogen ion. Acid that gives more hydrogen ion is strong acid. H2SO4 ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड. HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड इज हाईली एसिडिक या फिर हमें मोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ये फटाफट से H पॉजिटिव आयन को लूज कर देता है. ओके,
नाउ कैन यू से दैट व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, कि वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं। तो जो हाइड OH नेगेटिव आयन फटाफट दे दें वो तो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जो नहीं दे वो वीक बेसिस होंगे। देन इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, pH की हमारी दिनचर्या में क्या इंपॉर्टेंस है। आर प्लांट एंड एनिमल आर pH सेंसिटिव, आवर बॉडी वर्क्स विद द रेंज ऑफ 7.0 to 7.8, एल्कलाइन मीडियम जिसको हम बोल देते हैं, या फिर बेसिक मीडियम, न्यूट्रल से बेसिक तक काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH, व्हेन pH ऑफ अ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ एसिडिक रेन। रेन के pH अगर 5.6 से कम हो जाती है तो हम उसके एसिडिक रेन बोलते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर्स द pH ऑफ अ रिवर वाटर, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट। व्हाट इज द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। Soil की pH, the plant requires specific pH range for their healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in a manner described below in the activity 2.12. Also, you can note down which plant are growing in the region from which have collected the soil. Put some 2 gram of soil in a test tube, add 5 ml of water, shake the content, filter the content and collect the filtrate in the test tube. Check the pH of this filtrate with the help of a universal indicator paper. What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of the plant in your region? Then pH in our digestive system. ये तो तरीका था सॉइल की pH निकालने का। अब हमारे pH जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो pH है वो कितनी रहती है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ ए फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग इंजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। डाइजेशन के टाइम पे HCl प्रोड्यूस होता है, ओके, तो ये पेन और इरिटेशन कॉज कर सकता है अगर एसिड है तो। टू गेट रीड ऑफ द पेन पीपल यूज़ बेस कॉल्ड एंटासिड। जब हम लोगों को एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो लेते हैं, तो ये क्या कर रहा है, एक एंटासिड की तरह काम करता है। वन सच रेमेडी मस्ट बी सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एसिडिटी को कम करता है। अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। pH change as the cause of tooth decay, दांत के गिरने के लिए pH चेंज क्या हेल्प कर रहा है या फिर इसमें कहाँ काम आती है pH। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ ए माउथ इज लोअर देन 5.5। दांत गिरने कब शुरू होते हैं, जब pH जो हमारी 5.5 से कम हो जाती है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। इनेमल तो हमारा हार्डेस्ट है, सबसे पता है हमें, इन द बॉडी। इट डजेंट डिजॉल्व इन वाटर बट इट कोरोडेड व्हेन द pH इन द माउथ इज़ बिलो 5.5। अगर pH 5.5 से कम हो जाती है तो ये जो हमारा इनेमल है ये होता तो हार्ड है बट ये कोरोड होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय the degradation of sugar and food particle remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food using toothpaste, which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent the tooth decay. तभी बोलते हैं ना हम लोगों को ब्रश करना चाहिए क्योंकि दीज आर बेसिस, और जो एसिड हमारे मुंह में होगा उसको वो क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, तो हमारे दांत क्या रहते हैं, सेफ। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय द हनी बी? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया। अगर हनी बी ने हमें काटा है तो उसमें क्या है, एसिड है उसके स्टंग की में, वो पेन करेगा और इरिटेशन भी होगी, तो उस पर भी माइल्ड बेस यूज़ करते हैं जिसको बेकिंग सोडा हम बोलते हैं, तो उससे हमें रिलीफ मिलेगा। स्टिंग हेयर ऑफ निडल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। जो हम लोगों के पास आंट है उसका जो स्टिंग है, हनी बी के स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, मिथेनोइक एसिड। हनी बी के जो स्टिंग है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, मेथेनोइक एसिड।